साल 2000 ऑस्ट्रेलिया के कैपरन में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि यह हादसा था ही इतना खतरनाक। इस घटना में 156 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना ये बताता है कि कैसे एक छोटी गलती भयानक रूप ले लेती है और इतने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। दिन 11 नवंबर 2000। ऑस्ट्रेलिया के कैपरन नाम की जगह, जो कि विंटर टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस थी। खासकर यहाँ स्कीइंग के लिए लोग आते थे। हर साल 25 लाख लोग स्कीइंग और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आते थे। टूरिस्ट को बर्फीली पहाड़ी पर ले जाने के लिए 1974 में एक ट्रेन सिस्टम तैयार किया गया, क्योंकि पहाड़ी वैली स्टेशन से 2900 मीटर की ऊंचाई पर थी। दोस्तों, ये एक्चुअल ट्रेन नहीं थी जो कि डीजल या बिजली से चलती थी, बल्कि ये केबल कार की तरह थी। ये ट्रेन सिस्टम ऐसा था कि 2 ट्रेन इस पर ऑल्टरनेटिव चलती थी। जब एक ट्रेन ऊपर जाती तो दूसरी सेम टाइम पर नीचे जा रही होती। वैली स्टेशन से ऊपर पहाड़ी तक की दूरी 3900 मीटर की थी, जिसमें से 3300 मीटर टनल के अंदर से होकर गुजरती थी। ये ट्रेन 30 डिग्री के एंगल पर पहाड़ी पर चढ़ाई करती थी। इस ट्रेन में कोई फ्यूल तो था नहीं, ना कोई ड्राइवर, बस एक अटेंडेंट ट्रेन के आगे या पीछे वाले हिस्से में अलग से बने कंपार्टमेंट में रहते थे। ब्रेक लगाने और दरवाजों को बंद करने के लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम था। ये ट्रेन एक बार में 180 लोगों को ले जा सकती थी, लेकिन 1993 में इस ट्रेन को अपग्रेड किया गया और यही था इतिहास की सबसे बड़ी गलती। ट्रेन में नए फैंस और हीटर लगाए गए थे, पर सेफ्टी के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं था। यह आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये ट्रेन हर दिन हजारों लोगों को लाती थी और ले जाती थी। आज तक कभी भी कोई घटना नहीं हुई थी, पर उस दिन सब कुछ बदलने वाला था। 161 लोग और एक अटेंडेंट ने उस ट्रेन को बोर्ड किया। इस पैसेंजर्स में ज्यादातर लोग स्की करने वाले लोग थे, जो ग्लेशियर की चोटी पर जाकर स्की के मजे उठाते हैं। उनका डेस्टिनेशन था अल्पाइन सेंटर। सब कुछ सही चल रहा था। सब बस इस इंतजार में थे कि कब उनका डेस्टिनेशन आए और वो मजे करें। एक पैसेंजर जिसका नाम था थॉमस क्रॉस, उसने देखा कि पिछले कंपार्टमेंट में से धुआं निकल रहा है। ट्रेन चलकर अभी 60 मीटर ही आगे गई थी। ये धुआं और भी बढ़ने लगा और पैसेंजर वाले केबिन में घुसने लगा। इससे वहां हड़कंप मचने लगा। ट्रेन तब तक टनल के अंदर जा चुकी थी। लोगों ने शोर मचाना चालू किया और दरवाजों को बजाना शुरू कर दिया, पर कंडक्टर को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और ना ही कंडक्टर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन में कोई इंटरकॉम था, ना ही फायर अलार्म और ना ही इमरजेंसी ब्रेक। एक पैसेंजर्स ने अपने मोबाइल से वैली सेंटर को कॉल करना चाहा, पर वहां नेटवर्क सिग्नल ही नहीं था। ट्रेन टनल के अंदर जाती रही। इसी बीच उस कंडक्टर रूम में आग लग गई और चारों तरफ फैलने लगी। अब तक ट्रेन को स्टेशन छोड़े 4 मिनट हो चुके थे, तभी ट्रेन रुक गई। पैसेंजर्स ने सोचा कि शायद कंडक्टर को ट्रेन में लगी आग के बारे में पता चल गया, पर ऐसा नहीं था। आग ने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वाली लाइन को जला दिया था और ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए थे। ब्रेक लगने से ट्रेन तो रुक गई थी, पर गेट नहीं खुला था। अब हालात ऐसे थे कि सारे लोग 4.25 किलोमीटर लंबे टनल के अंदर एक जलती ट्रेन में फंसे हुए थे, जिसके दरवाजे बंद पड़े थे और अंदर धुआं भर रहा था। अंदर लोग जान बचाने के लिए चीख पुकार कर रहे थे। दरवाजे खोलने की उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। आर्विन गेट्स नाम के एक स्केयर ने अपने शीशों को तोड़ना शुरू किया, पर ये शीशे बहुत ही मजबूत ब्रेक रेजिस्टेंस एक्रिलिक मटेरियल से बने हुए थे। उस आदमी ने पूरी जान लगा दी और शीशे को थोड़ा बहुत तोड़ भी दिया था, पर उसने पाया कि टूटे शीशे पर और भी लेयर चढ़ी हुई थी। पर सारे लोगों ने मिलकर जब कोशिश की तो खिड़की का शीशा टूट गया और लोग बाहर भागने लगे। कंडक्टर ने मदद के लिए सर्विस स्टेशन से कांटेक्ट किया और वहां से सारे दरवाजे तुरंत खोलने का आदेश मिला। बस इसी मैसेज के साथ सर्विस सेंटर से उसका संपर्क टूट गया। सारे दरवाजे बंद थे क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, पर कंडक्टर ने उन सारे दरवाजों को बाहर से मैनुअली खोल दिया और लोग बाहर निकलने लगे। उस पल के लिए सबको लगा कि हादसा टल गया है, पर वो हादसा टला नहीं था अगर वो लोग एक जानलेवा गलती नहीं करते। उस टनल के अंधेरे में उस आग से बचने के लिए लोगों ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने की कोशिश में उन्होंने इस बात पे नोटिस नहीं किया कि सारा धुआं ऊपर की तरफ ही जा रहा था।
उस टनल के 30 डिग्री एंगल ने एक चिमनी की तरह काम किया। इससे सारी हीट और धुआं ऊपर की तरफ उठता रहा। उन पैसेंजर्स ने इसके बूट्स भी पहन रखे थे, जिससे वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सके। ऊपर की तरफ चलने वाला हर इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। कार्बन मोनोऑक्साइड के उस धुएं से बचकर 3 किलोमीटर की दूरी पार करना किसी के लिए संभव नहीं था। ज्यादातर लोगों ने ट्रेन से 50 मीटर की दूरी पर ही अपना दम तोड़ दिया था। उस हादसे में से पीछे वाले कंपार्टमेंट की तरफ से निकलने वाले 12 लोग ही जिंदा बचे थे। उनका बचना सिर्फ एक लक नहीं था। उन 12 लोगों में से एक आदमी थ्रस्टन ग्रेडलर था, जो कि एक वॉलंटियर फायर फाइटर था। उसे पता था कि आग से बचने के लिए उन्हें नीचे की तरफ बढ़ना होगा। उसने लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया भी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हमें नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ फैलती है। पर सिर्फ 11 लोगों ने उसकी बात सुनी और वो जलते हुए कंडक्टर रूम को पार करके पीछे की तरफ भागे। वो लोग 600 मीटर की वो दूरी धीरे धीरे पार करके आए। उन्हें यह भी खतरा था कि ट्रेन को बांध कर रखने वाली वो केबल अगर आग से टूट जाती है तो वो ट्रेन उनकी तरफ ही फिसलती हुई आएगी। पर उनकी किस्मत अच्छी थी, ऐसा नहीं हुआ। ये घटना यहीं नहीं रुकी, बल्कि दूसरी लाइन में आ रहे ट्रेन में भी ये धुआं चला गया और 2 और लोग उस ट्रेन में भी मारे गए। उसमें से एक पैसेंजर था और एक कंडक्टर। ये धुआं बढ़ता हुआ ऊपर बने अल्पाइन सेंटर तक भी पहुंच गया। तब तक फायर फाइटर को इन्फॉर्म कर दिया गया था। आधे घंटे में 500 फायर फाइटर, 22 हेलीकॉप्टर और 100 से भी ज्यादा रेस्क्यू व्हीकल स्पॉट पर पहुंच गए। सेंटर में 4 स्टाफ मेंबर्स बचे थे जो धुएं से बेहोश हो गए थे। उन्हें बाहर तो निकाल लिया गया, पर उनमें से 3 की जान चली गई। जब तक फायर फाइटर्स ट्रेन तक पहुंचे, ये पूरी तरह आग से ढक चुकी थी। फायर फाइटर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, क्योंकि वहां जाना रिस्की था। इस हादसे में 155 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अब सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि ना उस ट्रेन में कोई इंजन फ्यूल था जिससे आग लग सकती थी। जांच में पता चला कि वहां सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिससे आग लग सकती थी, और वो था कंडक्टर रूम में लगा हीटर, जिसे 1993 में इस ट्रेन के अपग्रेड के वक्त इंस्टॉल किया गया था। ट्रेन में ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रेक्स के लिए और दरवाजे खुलने बंद होने के लिए और फैन हीटर्स इंस्टॉल्ड किए गए थे। जांच में ये पाया गया कि फैन हीटर को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कि वो चलती ट्रेन में चलाया जा सके, जिससे कि फैन हीटर पे लोड पड़ा और ये ओवरहीट हो गया और इसके प्लास्टिक ने आग पकड़ ली। आग लगने से हाइड्रोलिक फ्लूइड भी लीक हो गया और ट्रेन की ब्रेक लग गई, और हाइड्रोलिक प्रेशर ना के बराबर होने के कारण गेट भी नहीं खुल सका। इस केस में 16 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक लंबे ट्रायल के बाद 19 फरवरी 2004 को कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। आपका क्या कहना इस घटना को लेकर हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।